आज हम बनाएंगे निरपणसाची कापा, जो गोवा की एक पॉपुलर डिश है। कापा यानी फ्लिटर्स। आज हम जानेंगे इसको कैसे कट किया जाता है और कैसे कुक करते हैं। यह निरपणस है। इसका पेड़ बहुत जल्दी से बढ़ता है और साल भर फल देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मराठी और कोंकणी में निरपणस, मलयालम में कड़ा छक्का, कन्नड़ में गुज्जेकाई और तमिल में इरापल्ला। निरपणस के ऊपर के डंठल के पास एक गम जैसा सफेद द्रव होता है जो हाथों को चिपक जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले हाथों पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं और छुरी पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। सबसे पहले इसका ऊपर का डंठल वाला हिस्सा काट के निकाल दें। फिर एक शार्प नाइफ या पिलर की मदद से इसका ऊपर का छिलका निकाल दे। कापा बनाने के लिए हमें एकदम कच्चा निरपणस नहीं लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा या परिपक्व निरपणस लेना है। इसका रंग हल्का सा इस तरह से पीला होना चाहिए। कच्चे निरपणस का रंग हरा होता है और वो अंदर से थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए ये कापा बनाने के योग्य नहीं होता है। कोई हरा छिलका दिखाई दे तो इसे भी निकाल के पूरी तरह से क्लीन कर दे। इसका छिलका कटहल की तरह ज़्यादा मोटा नहीं होता है, बिल्कुल पतला होता है, लगभग 1 मिलीमीटर जितना। अब इसे बीच में से 2 हिस्सों में काट दे। अगर कोई हरा पार्ट दिखाई दे तो इसे भी क्लीन कर दे। इसके अंदर का भाग स्पॉन्ज जैसा या ब्रेड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ब्रेड फ्रूट पड़ा होगा। इसके अंदर कोई बीज नहीं होते हैं। इसे हमें स्लाइस करना है, ना ही ज़्यादा मोटे ना ही ज़्यादा पतले, लगभग आधे सेंटीमीटर की थिकनेस में। इसके अंदर आपको नेचुरली हल्के नीले और हरे रंग के टिंट दिखाई देंगे, लेकिन एक प्राकृतिक होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना स्लाइस करने का काम जारी रखिए। इसको लंबाई में काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितने पोरस और स्पॉन्जी हैं। इसके बीच वाला ये जो ब्राउनिश डंठल वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसे भी काट के निकाल दे। और ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए इसे सीधे कोल्ड पानी में डाल दे। हमारा अगला स्टेप है मैरिनेशन, मसालों का जादू। इसके लिए एक बाउल लिया है, इसमें कुछ स्पाइस ऐड करते हैं। सबसे पहले डालते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधी नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल देते हैं। सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक पेस्ट बना के लेते हैं। मसालों में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी में सोक करने की वजह से स्लाइस में जो पानी है इसमें उतर जाएगा। इन स्लाइस को पानी में से निकालकर एक प्लेट में रख देते हैं ताकि इसका थोड़ा पानी निकल जाए। अब एक एक स्लाइस को उठाकर बनाए हुए मसाले में डाल देते हैं और अच्छे से दोनों तरफ से मसालों से कोट करते हैं। मसाले का मिक्सचर स्लाइस के ऊपर उंगली से अच्छे से रब कर देते हैं। इस फल का खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, इसके ऊपर सिर्फ मसाले का जादू चलेगा। ब्रेड फ्रूट को हिंदी में रोटी फल भी कहा जाता है। ब्रेड फ्रूट कटहल प्रजाति का एक पौष्टिक और रेशेदार फल है जो पकाने पर रोटी या ब्रेड जैसा स्वाद देता है। कच्चे ब्रेड फ्रूट की बनावट आलू जैसी होती है और इसका स्वाद न्यूट्रल होता है। इसे उबालकर, भूनकर या तलकर खाया जाता है, जैसे चिप्स या करी। पके हुए ब्रेड फ्रूट मीठे और नरम होते हैं, जिनका उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। यह ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसे 15-20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दे ताकि मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक जाए। अब बारी है पैन फ्राई करने की। इसके लिए सबसे पहले कोटिंग की जरूरत होगी। एक प्लेट में थोड़ा सूजी
और थोड़ा सा चावल का आटा डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। चावल के आटे से कोटिंग स्लाइस के ऊपर अच्छे से चिपका रहता है, पलटते समय निकलता नहीं और सूजी से तलने के बाद इसे अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाता है। आप देख सकते हो हमारे निरपणसाची कापा भी अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। एक एक को उठाकर सूजी के मिक्सचर में डाल के दोनों तरफ से कोट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। गैस जलाकर पैन रख दे, गर्म होते ही इसमें थोड़ा तेल डालें। इसमें सूजी से कोट किए हुए स्लाइस को रख दे, ऊपर से थोड़ा सा तेल छिड़क दे। अगला स्टेप बहुत आसान है, इसे आपको लो फ्लेम पर पैन फ्राई करना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसे हल्के हाथों से पलट देना है, ऊपर से थोड़ा तेल छिड़क दे। इसे अंदर से अच्छे से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी गोल्डन रंग आने तक फ्राई करना है। 1-2 मिनट के बाद इसे फिर से एक बार टर्न करें। जब ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन रंग के और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाए तो इन्हें एक प्लेट में निकाल दें। फिर से पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करते हैं और बचे हुए कापा भी सेम तरीके से पैन फ्राई कर देते हैं। हमने सारी निरपणसाची कापा पैन फ्राई कर ली है। हमारी कापा बाहर से गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेस्टी बने हैं। इसे गोवा के घरों में अक्सर बनाया जाता है। इसे आप एज ए स्टार्टर, स्नैक्स की तरह या भोजन में साइड डिश की तरह भी खा सकते हो। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।